नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सितंबर महीने में महंगाई का सितम लगातार जारी है। इसमें महंगाई का रोना रोते हुए अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश भर में कांग्रेस जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। महंगी सीमेंट, सियासी बवाल। एक बोरी बढ़ गया 50 रुपए दाम। सीमेंट पर बढ़े हुए दाम निकाल रहे दम। घर बनाने का सपना कैसे होगा पूरा? आम आदमी का घरोंदा महंगाई ने रोंदा। सीमेंट पर सियासत, बयानों का प्लस्तर। कांग्रेस ने खोला महंगाई के खिलाफ मोर्चा। दामों को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। सीएम साय ने कांग्रेस पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल का अब अपने राज्य छत्तीसगढ़ से सीमेंट का कनेक्शन सामने आया है। इसके पहले आलू और प्याज के कनेक्शन के कारण इसकी कीमत में इजाफा हुआ था। अब सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया है और आपको बता दें, इस समय प्रदेश में तो सीमेंट की डिमांड नहीं के बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड बंगाल से आने के कारण यहाँ पर सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम 50 रुपए प्रति बोरी बढ़ा दिए हैं। हर जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। ये धरना प्रदर्शन ये सरकार प्रधानमंत्री स्वीकृति के नाम से उसके एवज में 50 रुपए प्रति बोरी सीमेंट का रेट बढ़ाना, 3 गुना रेती का रेट बढ़ाना, रेत का अवैध परिवहन, सीमेंट उद्योगों से मिलकर सरकार के नुमाइंदे, सरकार में बैठे हुए लोग जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर ये कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि आप प्रति बोरी 50 रुपए किस आधार पर बढ़ाया गया है। इसलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार अवैध परिवहन रेती का, जिस तरह से लगातार सीमेंट का रेट बढ़ोतरी हो रही है, उन रेट को वापस लेना चाहिए। इस सरकार से हम मांग करते हैं। इसलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। वहीं सीमेंट की कीमत बढ़ने के बाद अब रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कीमत कम करने को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। वहीं अब कांग्रेस ने भी इसको लेकर आंदोलन करने का फैसला किया और इस बीच सीएम साय ने कांग्रेस के आंदोलन पर कहा कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना है, वो अपना धर्म निभाएंगे। प्रदेश की सीमेंट कंपनियां काफी समय से सीमेंट की कीमत बढ़ाने के प्रयास में थी। प्रदेश के साथ देश भर के राज्यों में लगातार बारिश के कारण ये डिमांड नहीं होने से कीमत में इजाफा हुआ है और अब बंगाल के साथ यूपी, बिहार से भी डिमांड आने लगी है और ऐसे में सीमेंट कंपनियों को मौका मिल गया और सीमेंट की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बेहतर है। प्रदेश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां की ऐसी कोई स्थिति हो। पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था अच्छी है। कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करती है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। तो अब जिस तरीके से पहले आलू, प्याज और अब सीमेंट को लेकर सियासत गर्मा गई है, कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार जो है महंगाई अपने चरम पर है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती आई है और सीमेंट के दाम ने अब सरकार की नींद भी उड़ा रखी है और ऐसे में सीमेंट का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार को घेरने का पूरी तरीके से प्रयास यहां पर किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं, जावेद खान, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये डिबेट की शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे। आलोक सोनी जी हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर अब सीमेंट जो है इसके भी दाम आसमान पर है, क्या कहेंगे? इसको लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष की जो मांग है कि सीमेंट के दाम पे सरकार लगाम लगाए। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर नजर नहीं रख रही है, सरकार की भी नजर है और
हमारे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के लोकसभा के सांसद भीष्मर अग्रवाल जी ने सरकार से निवेदन किया है जी कि इस पे इंटरफेयर किया जाए और जो सीमेंट के दाम है उसे कम किया जाए, ताकि आम व्यक्ति के घर बनाने का जो सपना है वो साकार हो सके। मिडिल क्लास वर्ग के ऊपर में थोड़ा भी रेट बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि बोझ बहुत ज्यादा होता है उनके लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने ये पत्र लिखा है सरकार को, राज्य सरकार को लिखा है कि इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। अब राज्य सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन क्या होता है वैशाली जी, ये सीमेंट कंपनियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां हैं जी। इनके अपने मांग और पूर्ति के नियम है, अपने प्रॉफिट और लॉस के जो कारोबार है वो उस पर काम कर रही है, वो सरकारी कंपनियां नहीं है। इसमें एक हद तक ही सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। और पिछले एक वर्षों में लगातार ये 3 बार प्रयास कर चुके हैं दाम को बढ़ाने को लेकर के, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप के बाद में वो उसमें दाम में वापस कमी की गई, और ये चौथा प्रयास है ये इनका जी। ऐसा नहीं कि सरकार इसमें काम नहीं करी, सरकार जो है वो अपना काम कर रही है और उसमें बराबर नजर बनाए हुई है जी। लेकिन सीमेंट कंपनियां, मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल सरकार का नहीं होता, फिर भी सरकार अपने एक लेवल पे इस पे कोशिश कर रही है और करेगी, जो बेस्ट हो सकेगा उपभोक्ताओं के हक में वो करेगी इस पे। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि जो सही होगा उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। जावेद खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। जी जावेद जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस सड़कों पर उधर का प्रदर्शन कर रही है, महंगाई के लिए तो प्रदर्शन कर ही रही थी, अब सीमेंट के दाम जिस तरीके से बढ़ गए इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर आ गई है, सीएम विष्णुदेव साय इस पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार वैशाली जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक रटा रटाया बयान है कि हमारा नियंत्रण नहीं है, अपराध में इनका नियंत्रण नहीं है रोकने में, आज महंगाई रोकने में इनका नियंत्रण नहीं है, आज सुशासन लाने में इनका नियंत्रण नहीं है। जी। तो फिर मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी में तो यह भी एक गारंटी थी ना कि महंगाई जो डायन होती थी कांग्रेस के समय में, उस डायन को मार करके महंगाई मुक्त भारत बनाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि हमारा नियंत्रण नहीं है। अरे भाई, इससे पहले 5 साल जो हमारी सरकार थी, आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत समय से सीमेंट कंपनियां यह प्रयास कर रही थी जी। तो ये प्रयास में सफल हमारी सरकार में तो नहीं हो पा रहे थे। जी। आज भारतीय जनता पार्टी विष्णु के सुशासन में ये सफल हो गए। और ये कैसे सफल हो गए, क्यों सफल हो गए, इसके 2-3 वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कॉरपोरेट पार्टी है जी। इनके चुनाव में जो फंडिंग है, इनके चुनाव में जो चंदा है, यह कॉरपोरेट जगत से आता है। तो कहीं ना कहीं आप इन सीमेंट कंपनियों से अपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपने चंदा लिया होगा। आज इसी वजह से आप इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं जिसके लिए मोदी चंदा आपको भेजना होगा, इस वजह से आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। या फिर विष्णु तिलक है इसका नाम, विष्णु जी के चरणों में चढ़ाने वाला ये 50 रुपया बोरी के प्रति बोरी का प्रसाद है, इस वजह से आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। आज आपके सांसद आपको पत्र लिख करके फुल साफ कह रहे हैं कि ये जनता के साथ में लूट है। बिल्कुल। और केवल ये जनता के साथ लूट नहीं है, ये तो सरकार के साथ भी लूट है। अभी 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास ये बनाएंगे जी। उसको प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस सीमेंट के दामों से? बिल्कुल। और केवल सीमेंट के दाम नहीं बढ़े हैं, स्टील का रेट प्रति टन 2500 रुपया बढ़ गया, रेत जो 7,000 में मिलता रहा वो 14,000 रुपया हो गया, गिट्टी का रेट लगातार बढ़ रहा है। तो कहां से आप महंगाई पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? और आज 5 दिन से ज्यादा हो गए सांसद को पत्र लिखे, साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम नजर बनाए रखें। अरे भैया, इन सीमेंट कंपनियों के साथ में बैठक करिए और इनके ऊपर दबाव बनाइए। क्या आप ऐसे बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब लेंगे जावेद जी, इसका जवाब लेंगे और आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर आर के शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर। बिल्कुल, यहाँ पर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से कह रहे हैं सीमेंट के दाम में जिस तरीके से अचानक इजाफा हुआ है या फिर ये सोची समझी एक प्रोसेस के तहत कार्य किया गया है, ये तो इसको लेकर विपक्ष हमलावर है, साथ ही बीजेपी भी यहाँ पर जो है बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे मामले में सरकार का क्या रोल है? जी शुक्ला जी।
ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेके और स्पेशल जो सीमेंट में प्रति बोरी 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसको लेके अगर वो जनता के सामने जा रही है, मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र है। साथ ही साथ में जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है उनके संगठन को भी चाहिए कि वो जनता के लिए, अगर महंगाई बढ़ रही है, कारण कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां अपना लाभ कमाएंगे, व्यापारी हैं, पर करना उनका धर्म है, लेकिन साथ साथ में जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसका ये मूल कर्तव्य होता है कि वो महंगाई पे भी कंट्रोल रखे। कहीं ये चंदे का धंधा तो नहीं चल रहा है, कोई भी पार्टी कर रही हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से एक प्रदेश की जनता एक जबरदस्ती का भार है। क्यों? जब सीमेंट के रेट के साथ साथ रेत के रेट बढ़ते हैं, गिट्टी के बढ़ते हैं, लोहे के बढ़ते हैं, स्टील के बढ़ते हैं, तो जहां जो एक मकान की अप्रोक्सीमेट कीमत है वो कम से कम 10 से 15 बढ़ जाती है, और उसका प्रभाव आम जो हमारे यहाँ के प्रदेश के नागरिक हैं या जो गरीब तबका है, अपना मकान आवास बनाना चाह रहा था, उसका बजट बिगड़ता है। बिल्कुल। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी रोड पे आई है तो वो बधाई के पात्र है, आना भी चाहिए। साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अगर काला बाजारी हो रही है, क्योंकि रेट बढ़ाने के दो कारण होते हैं, एक तो लागत, दूसरी काला बाजारी। अगर काला बाजारी करके रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक्शन लेना ही चाहिए, अन्यथा आने वाले नगर निगम चुनाव में और पंचायत चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बिल्कुल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं आलोक जी, जिस तरीके से आपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो उनकी बात भी सुनी, जावेद जी की बात भी सुनी, यही अब मेरा भी आपसे पूछना है कि जिस तरीके से विपक्ष तो यहाँ पर सड़कों पर उतरी आई है, तो आखिर अब मुझे आप ये बात बताइए, विपक्ष को लेकर तो यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों इस पर यहाँ पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा इस पर? देखिए, सरकार अपने फौरी तौर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जो भी नियंत्रण की आवश्यकता होगी उस पर नजर बने, मैंने पहले भी कहा। लेकिन अभी मैंने प्रवक्ता जी की बात सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास के 7.5 लाख उन घरों का क्या होगा, उन पर जो बोल आएगा। 5 वर्ष जब इनकी सरकार थी उन्होंने 7.5 लाख लोगों का घर रोक के रखा था, तो इन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि अगर कल को सीमेंट छड़ के भाव। अरे ये विषय नहीं है भाई, विषय पे बात करो, ये विषय नहीं है, आप विषय पे बात करो। संवेदनशीलता की सरकार आप इसी अवैध में बनाए हो, 5 साल हमने आवाज नहीं बना पाए तो आप आवाज सीमेंट के भाव नहीं बढ़े, विषय नहीं है। और वो चंदा की बात कर रहे थे, जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो क्या कांग्रेस पार्टी को इतना चंदा दे दिया तो सीमेंट कंपनियों ने कि आज उन्हें रेट बढ़ाना पड़ गया? जी बिल्कुल ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं कि चंदा की, तो चंदा की सरकार तो आपकी थी, तो डेफिनेटली तो जो सरकार होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उससे ज्यादा चंदा जाता है, कंपनियों को ज्यादा चंदा देती, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने कुछ ज्यादा चंदा वसूली कर ली होगी, इस वजह से आज उन्हें सीमेंट कंपनी वालों को रेट बढ़ाने, इजाफा करने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो वही बात वही करनी चाहिए जो संवेदनशीलता और जिसका औचित्य हो। बिल्कुल ठीक है। आप बता रहे हैं कि अब जी कि आपके समय महंगाई डाली, अरे आपने भ्रष्टाचार की जो आकंठ में डूबी सरकार थी, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, आपने जब केंद्र ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए, महंगाई की बात करते हैं, तब राज्य शासन ने अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया था? आसपास के राज्य में पेट्रोल डीजल सस्ता हो चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा था, कई महीनों तक महंगा चलता रहा, तो उसका कोई जवाब कांग्रेस प्रवक्ता के पास में है क्या? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं जी जावेद जी। राज्य की स्टेट कम निकली। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं जी जावेद जी। जिस तरीके से कहना इनका है कि जब आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, हम भी यही कहेंगे कि जब आपकी सरकार बनी थी यहाँ पर, जब आपकी सरकार थी तब भी महंगाई यहाँ पर चरम पे थी, यहाँ पर हर चीज के दाम बढ़ रहे थे, 100 रुपए से ऊपर की मूल्य वृद्धि हुई है उनके कार्यकाल में। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर लेकिन बिल्कुल फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय बीजेपी सड़कों पर थी, अब आप है सड़कों पर। वैशाली जी देखिए, हमारे समय में अगर सीमेंट के दाम बढ़ते थे तो सरकार तत्काल सीमेंट कंपनियों के साथ में बैठक करती थी जी, और एक बीच का रास्ता निकालती थी जिसमें सीमेंट कंपनियों को भी नुकसान ना हो, आम जनता भी ना पिसाए। आज अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, और उसके बाद अगर दूसरा अगर कोई रोजगार का साधन है तो वो
आपको अगर देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है जी, जहां पर अनेक लोग रोजगार पाते हैं। अगर इस तरह की महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं घर बनने कम होंगे, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता भी परेशान होगी, कहीं ना कहीं रोजगार भी छीनने का कार्य होगा जी। आज ये कांग्रेस की तरफ पलट करके कहते हैं, मैं ये कहता हूं आप तो यही सारे आरोप हम पर लगाते थे और हमसे सत्ता छीन ली आपने, अब तो सत्ता में आप हैं, तो आप हमारा मुंह क्यों तक रहे? आप क्या कर रहे हैं आप ये बताइए ना। आपके सांसद आपको 5 दिन पहले पत्र लिखते हैं, आज तक आपके पास इसका जवाब नहीं है। आज तक आप वो सीमेंट फैक्ट्री के साथ में बैठ करके कोई वार्तालाप नहीं किए हैं, तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपको कमीशन का खेल है। विष्णु को चंदा चढ़ रहा है, मोदी को चंदा मिल रहा है, हम तो बिल्कुल आरोप लगाएंगे। और अगर आपको कोई चंदा नहीं मिल रहा है, अगर कोई कमीशन का खेल नहीं है, तो आप बैठिए इन कंपनियों के साथ में और जो बढ़े हुए मूल्य है उसे कम करने का कार्य करिए। अरे भाई कांग्रेस बेवजह राजनीति नहीं कर रही है। आप लोग तो इतने मुद्दे हमको देकर के रखे हो कि हमको तो एक दिन आराम नहीं मिल रहा है। हर दिन एक दिन कोई ना कोई मुद्दा होता है तो आपको क्यों करना पड़ता है? तो आप अपनी कार्यशैली को सुधारे ना, अपनी नाकामियों का ठिकरा छोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की तेल में सिखाया जाता है, जो एक कांग्रेस के ऊपर ही छोड़ते हैं। अरे सत्ता में आप है भाई, आपको क्या करना है ये बताइए। आज छत्तीसगढ़ में डिमांड नहीं है, पश्चिम बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में डिमांड है, तो यूपी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की डिमांड का बोझ छत्तीसगढ़ की जनता क्यों उठाए? और अगर आप कहते हैं कि हमारा नियंत्रण नहीं है तो आप सरकार के ऊपर जाइए, आपका तो किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इतना बेशक नहीं होगा ये जवाब है आपका कि हमारा नियंत्रण, मतलब कल के दिन 500 रुपए चोरी भी हो जाएगा तो आप कहेंगे हमारा नियंत्रण नहीं है। ये तो निजी कंपनियां हैं जो अपनी मर्जी से जो करना है कर सकती है। तो कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। सत्ता में हो, सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो किसका नियंत्रण रहेगा? या तो कह दीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया है यहाँ पर। ठीक है, चल ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप ही से अब जिस तरीके से आपने बात सुनी है, बीजेपी भी लगातार हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है शुक्ला जी, जिस तरीके से सीमेंट पर अब सियासत हो रही है, तो इससे आखिर मजबूत कौन होगा? देखिए, सियासत से तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे से किसी पार्टी को मजबूत होगा या दूसरी पार्टी कमजोर होगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के एक एमपी ने, सांसद महोदय ने महंगाई को लेकर, सीमेंट में बढ़ती हुई कीमतों को लेकर पत्र लिखा है, इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त विधायकों को, समस्त एमपीओं को, किसी भी पार्टी के हों, उनको चाहिए कि वो अपने माध्यम से सरकार पर दबाव बढ़ाए, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल करना मौजूदा सरकार के हाथ में है और उनका कर्तव्य भी है। ये कह के कोई भी सरकार बच नहीं सकती कि हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो फिर आप सरकार में रहने की क्या जो मौलिक नैतिक है, नैतिकता वो क्या खो चुके हैं? शायद नहीं, क्योंकि पार्टी अभी अभी सत्ता में आई है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो भी अपनी सरकार के सामने बात रखें और महंगाई पे कंट्रोल करें, जो उनका कर्तव्य है और जो वो कर सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल, महंगाई पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। ठीक है आलोक जी, जिस तरीके से अब यहाँ पर 50 रुपए प्रति बोरी दाम कर दिया गया है, अब ऐसे में आम आदमी जो है घर बनाने का उनका सपना कैसे पूरा होगा? सवाल तो खड़े होंगे ही, सीधा सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये मैंने पहले भी बोला कि ये जो भी मूल्य वृद्धि हुई है मैं उसके विरोध में हूं, बोलता हूं कि ये गलत है। लेकिन एक बात हो रही थी नियंत्रण की, तो कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसके अपने नफा नुकसान होते हैं वैशाली जी, और वो नफा नुकसान के अनुसार वो अपने धंधे को, अपने व्यवसाय को चलाते हैं। अब ये अगर आज हम 50 रुपए की स्थिति देख रहे हैं कि आज 50 रुपए का रेट बढ़ा है, लेकिन आज सप्लाई जो आपूर्ति है वो बढ़ी हुई है, आपूर्ति को लेकर कोई सवाल या क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप एक फर्ज कीजिए, कर हाथ खड़ा कर देते कि हम किसी प्रकार का सीमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम नुकसान में चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से आज 15 कंपनियां यहाँ अपना बोरिया बिस्तर उठा करके निकल लेती है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और बेरोजगार होंगे जो छत्तीसगढ़ की जनता, जब बेरोजगारी आएगी और जो आपूर्ति के नियम का तकलीफ होगा
और जो आज हमारा देश या छत्तीसगढ़ के हैं लगातार जो आगे बढ़ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, वो स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार के पास केवल एक ही चीज नहीं है कि जो उसको देखना है, सरकार को समस्त जो चीजें हैं उन पर सभी चीजों पर नियंत्रण और सभी चीजों पर कंट्रोल और सभी चीजों पर बैलेंस बना करके रखना होता है कि आपूर्ति मांग के नियम और मूल्य वृद्धि और जनता के बीच में उपलब्धता आवश्यक वस्तुओं की, इन सब चीजों का जो सामंजस्य वो बना रहे और उस पर जो सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है और वो काम कर रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। भी ये नजर है सरकार की, इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। जावेद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आर के शुक्ला जी वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पहले आप कहिए शुक्ला जी। देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट के कीमत बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक तो उसकी कास्ट बढ़ना, अगर कास्ट बढ़ रही है तो निश्चित रूप से ये उन कंपनियों को भी देखना पड़ेगा कि वो कहां से प्रोडक्ट करें जी। लेकिन अगर जमाखोरी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं तो इस पे सरकार को नियंत्रण करना ही चाहिए, क्योंकि 50 रुपए एकाएक बढ़ जाना शायद जायज नहीं है। 5-10 रुपए बोरी बढ़ता है वो कास्ट को इफेक्ट करता है, लेकिन सीधा 50 रुपए की जंप ये कहीं नहीं कहीं सोचने वाला प्रश्न है और इस पे सत्ता पक्ष को सोचना ही चाहिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि सीधा असर जो है अब आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जावेद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जावेद जी कहिए। हाँ वैशाली जी, देखिए अभी साथी प्रवक्ता जी ने एक बात स्पष्ट कर दी कि ये जो सरकार है जिसका नाम है साय सरकार, ये पूरी तरह से असहाय सरकार है। ये दबाव में चल रही है, ये ब्लैकमेलिंग में चल रही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम नियंत्रण करने जाएंगे तो ये कंपनियां बंद हो जाएंगी, तो फिर सीमेंट कहां से आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि ये दबाव में चलने वाली सरकार है। 8 महीने में इतनी असहाय हो गई है कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये ब्लैकमेल हो रही है। दूसरी बात, तो फिर ये मोदी की वो गारंटी को अब बोलना बंद कर दे जिसमें महंगाई कम करने की बात थी। वो मोदी की अब गारंटी किसी काम की नहीं रही, वो फालतू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव में जनता इसका जवाब इनको जरूर दे देगी। तीसरी बात, मैं ये कह रहा था कि आज एक बात बताइए कि इससे केवल जनता नहीं जूझेगी, इससे सरकार भी जूझेगी। आज अभी आपने बजट पेश किया, इस बजट में आपने बहुत सारे निर्माण के कार्य भी आपने बनाए। आज वो निर्माण के सारे कार्यों के कॉस्ट बढ़ेंगे, इसके कारण उसका वहन कौन करेगा? वो भी तो जनता ही करेगी ना। जनता का टैक्स का पैसा ही तो आप वहां लगाओगे ना। तो कुल मिलाकर के जनता के टैक्स का पैसा जहां उपयोग होना चाहिए वहां ना हो करके आप यहां बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आप असहाय सरकार हो, क्योंकि आप डरे हुए सरकार हो, क्योंकि आप कॉर्पोरेट के उंगलियों में नाचने वाली सरकार हो। ये आपने आज स्पष्ट कर दिया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। जी आलोक जी। जावेद जी 5 वर्ष जो टोटल घोटाले की सरकार आपने चलाई, अरे भूल जाओ ना यार, 5 वर्ष को क्या रक्षण लगाए और रक्षा लगा करके 5 वर्ष। अरे अभी बताओ ना, ताकत है कि नहीं तुम्हारे अंदर में? ताकत है कि नहीं सीमेंट कंपनियों के रेट कम कराने की? आपके अंदर ताकत है या नहीं सीमेंट कंपनियों के रेट कम करवाने की? अरे 5 साल का रट्टा लगा करके बैठे हो, कोई 70 साल का रट्टा लगा के बैठा है। कहीं नेहरू को जिम्मेदार बताते हो, कहीं गांधी को जिम्मेदार बताते हो, कभी भूपेश को जिम्मेदार बताते हो। अरे कभी अपनी भी जिम्मेदारी ले लो भाई। क्यों अपनी जिम्मेदारी से भगते हो? क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हो? अरे नहीं चला सकते सरकार को छोड़ दो ना। इतने असहाय हो गए हो, इतने दुर्बल हो गए हो। एक सीमेंट कंपनी आप कपाल पा रहे हो, आपको सीमेंट कंपनियां ब्लैकमेल कर रही है। आपके अंदर डर है कि अगर उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो सीमेंट कंपनियां बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएगा। तो इतना डर क्या अगर सरकार चलानी है तो छत्तीसगढ़ में ऐसी असहाय सरकार हमने कभी नहीं देखी। और आप नैतिकता के रूप में यह सरकार में बैठकर आपने खो दिया और सत्ता से दूर किया, तब आपको जनता की याद आई। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। ठीक है, आप दोनों के बाद फिर सुनेंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला की तरफ रुख करेंगे। जी जिस तरीके से शुक्ला जी, जिस तरीके से सीमेंट के दाम बढ़े हैं, तो क्या पीएम आवास योजना है जो सबसे बड़ी योजना है, पीएम आवास योजना, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी वस्तु में के अगर रेट बढ़ते हैं तो टोटल कास्ट पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। सीमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एलिमेंट है, उसके बिना कोई भी निर्माण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सीमेंट अधिक मात्रा में लगती है।
तो जितनी मात्रा में सीमेंट लगेगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी कास्ट भी बढ़ेगी। तो जो पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख के आसपास आवासों का निर्माण होना है भविष्य में, अभी से लेके, उस पे इसका असर पड़ेगा और वो असर कहीं ना कहीं से हमारे प्रदेश की जनता से ही वसूल किया जाएगा जी। क्योंकि कोई भी सरकारें हैं वो जो वहां से कर एकत्रित करके ही तो जनहित के कार्यों में लगाती हैं। कोई पार्टी अपने जेब से नहीं लाती, ना कांग्रेस लाती थी ना भारतीय जनता पार्टी ला रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है आवास योजना पे भी असर आएगा और दूसरी वस्तुओं के भी रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि असर तो पड़ेगा, महंगाई जिस तरीके से चरम पर है उसका असर तो पड़ेगा। बिल्कुल आलोक जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये सहाय सरकार नहीं असहाय सरकार है, मोदी की गारंटी फेल है, क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता को स्वयं भलीभूत मालूम है कि कैसे उन्होंने देखा है 5 वर्ष की अपनी कांग्रेस सरकार को, उसकी कैसे वो असहाय थे और कौन कौन असहाय थे। 2.5 साल का सीट का सौदा करके आए थे जी। और पूरे 5 साल कब्जा जमाए थे। मुद्दों पर बात कर लो भैया, मुद्दों पर किसने जमाए थे ये भी पता है। तो ये तो बात मुद्दे पे बात कर लो। कांग्रेस के साथियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है जी, लेकिन खैर इसका जवाब जनता तो देगी आपको। और अभी समय है वैशाली जी, इस पर सरकार अपना निर्णय लेगी जी। और जो अच्छे विकल्प होंगे जनता के हित में लिए जाएंगे। थोड़ा सा इसमें समय देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है जी। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं जी। जावेद जी कह रहे हैं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सर ये जो लोग हैं वो इसका जवाब आपको देंगे। देखिए वैशाली जी, नगरीय निकाय चुनाव सामने है, जवाब तो इनको मिलेगा और इनको वापस लेना पड़ेगा। ये कह रहे हैं ना, इसका फैसला होगा, निर्णय होगा, लेना पड़ेगा और ये कांग्रेस के दबाव में ही लेना पड़ेगा और ये कांग्रेस की नैतिक जीत होगी। जो आज सड़कों पे उतर कर कांग्रेस जनता के हित के लिए कार्य कर रही है ना, उसकी नैतिक जीत होगी। इन्हें पैर पीछे लेना पड़ेगा और सीमेंट कंपनियों से बात करना पड़ेगा। जब तक 50 रुपए बोरी सीमेंट के जो बढ़े हुए दाम है वो कम नहीं होंगे, कांग्रेस सड़कों पर इसी तरह लगातार प्रदर्शन करते रहेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि जनता के ऊपर जो अतिरिक्त भार ये महंगाई के रूप में थोप रहे हैं इसे ये दूर करे। 5 साल का इन्हें समय मिला है, 1 साल लगभग बीतने को है, 4 साल बचे हैं। इस 4 साल में लेकिन जनता ने एक मजबूत विपक्ष दिया है। 35 सीटों के साथ हम हैं, सदन के अंदर भी इनके विरोध के लिए हम हैं और सड़कों पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लाठी खाने तक के लिए भी तैयार है, लेकिन इनके किसी भी तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। जी, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है साफ तौर पर कि ये मुद्दा हाथ से जाने नहीं देंगे, लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन दाम तो कम करा के ही रहेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्योंकि इसकी एक जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उनका एक कर्तव्य भी है और राजनीति में रहना है तो उनको करना ही पड़ेगा और शायद वो कर भी रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी गलत नहीं है, ठीक है भाई। अगर उनको आने वाले समय में चुनाव में जो 4 साल के बाद होंगे सरकार बनाना है तो अभी से तो प्रयास करना पड़ेंगे ना, और शायद वो अपना प्रयास जारी रखे हैं। रहा सवाल लाठी खाने का, भाई जब सत्ता में बैठ के मलाई खाते हैं तो लाठी भी आप ही को मिलेगी ना, ठीक है ना। किसी भी पार्टी कार्यकर्ता हो तो लाठी खाना या मलाई खाना, आप अपना कर्तव्य समझते हैं तो मलाई खाना अधिकार कैसे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। यहाँ ये कहना तो कोई नहीं होना चाहिए कि साहब हम लाठी खाएंगे। सत्ता में आओगे मलाई भी खाओगे। आज जे सत्ता में जे मलाई खा रहे हैं, 1 साल पहले जे लाठी खा रहे थे। तो ये तो भाई चाहे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए चाहे आपसी बिल्कुल तालमेल है कि अभी हम खाएंगे फिर तुम खाना, तो तुम खाओगे फिर हम खाएंगे। इसमें तो शायद दोनों प्रवक्ता भी हमसे सहमत होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों प्रवक्ता आपसे सहमत जरूर होंगे, लेकिन समय की कमी हमारे पास है जो जिसके कारण ये चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीमेंट पर सियासत अब तेज होती जा रही है, बीजेपी इसको लेकर बचाव की मुद्रा में है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं देना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि लाठी खा लेंगे लेकिन जो है महंगाई इसको रोक के रहेंगे। वहीं तो यहाँ पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि नियंत्रण के लिए कार्य किया जा रहा है, महंगाई पर नियंत्रण लगाया जाएगा। लेकिन अब इन सब चीजों से अगर ऊपर उठ के देखें तो इस सब चीजों का सीधा सीधा असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीमेंट के दाम बढ़े हैं तो कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो आम आदमी है,
उनका घर बनाने का सपना कहीं ना कहीं अब जो है अधूरा रहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जल्दी अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखा तो आम आदमी की जेब पर पूरा बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।